अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज जो किस्सा मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं वो बड़ा जबरदस्त है, बड़ा सबक आमोज है। मुझे, आपको, पूरी कौम को, पूरी उम्मत को इस किस्से से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप पूरा किस्सा सुनिए और इस किस्से में जो सबक मिला है उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। किस्सा यह है कि दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक भिखारी बैठा करता था जो मस्जिद में आने जाने वालों से भीख मांगा करता था। हुआ यह कि उस वक्त चूंकि अंग्रेजों का दौर था तो एक अंग्रेज अफसर का जो ट्रांसफर है, तबादला है, दिल्ली में हुआ, यानी उसी जगह पर हुआ। तो उस अफसर की जो बेगम थी, बीवी थी, उसको पुरानी इमारतें, तारीखी इमारतें और इबादत गाहें देखने का बड़ा शौक था। उसे पता चला कि दिल्ली में यहां एक बहुत बड़ी और बड़ी शानदार जामे मस्जिद है जो बड़ी पुरानी है। उसने अपने खामिन से कहा कि हम दोनों सरकारी गाड़ी में बैठकर मस्जिद देखने चलते हैं, आप चलेंगे? तो उसने कहा कि जरूर चलेंगे। वो दोनों मस्जिद देखने के लिए आए। उन्होंने मस्जिद को अच्छी तरीके से देखा और जब मस्जिद देखकर जब वापस जाने लगे तो सीढ़ियों पर बैठा जो भिखारी था वो जाकर भीख मांगने लगा। तो उस अफसर की बेगम ने अपना पर्स खोला और उसमें से कुछ पैसे निकालकर फकीर को दिए। उसी बीच हुआ ये कि उस अफसर की बेगम का हीरो का हार भी किसी तरीके से उस फकीर की झोली में गिर गया। अब वो जो हार गिरा तो उसकी खबर ना फकीर को हुई ना उस अफसर की बेगम को हुई। अब वो तो चले गए और जब भिखारी अपना वक्त खत्म करके जब उसका टाइम हो गया, जब वो जाने के लिए उठा तो उसकी झोली में से वो हार नीचे गिरा। तो फकीर को बड़ी हैरत हुई कि ये कहां से आ गया। लेकिन उसने सोचा कि मुझे लगता है कि यकीनन वो जो ऑफिसर आया था अंग्रेज, ये जरूर उसी की बीवी का होगा, क्योंकि ऐसा कीमती हार किसी आम आदमी का नहीं हो सकता। उसने वो हार उठाया और अपनी जेब में रख लिया। काफी अरसा गुजर गया, काफी जमाना बीत गया। करीब 1 साल के बाद वही अफसर उस मस्जिद में किसी काम से आया तो उस भिखारी ने उस ऑफिसर को देखकर पहचान लिया और दौड़कर उसके पास गया और कहा कि साहब 2 मिनट आप मेरी बात सुन ले, बहुत जरूरी बात कहनी है। अब वो ऑफिसर था, बड़ा आदमी था और भिखारी को 2 मिनट बात करनी थी। तो उसने कहा कि चलो जल्दी से बताओ क्या बात है। तो उस भिखारी ने कहा कि साहब आपकी एक अमानत मेरे पास रखी हुई है। तो वो अंग्रेज बड़ी, यानी उसको हैरानी हुई कि मेरी अमानत और तुझ जैसे भिखारी के पास कैसे हो सकता है। तो उस भिखारी ने कहा कि शायद आपको याद हो कि आप 1 साल पहले अपनी बेगम के साथ यहां पर आए हुए थे और इन्हीं सीढ़ियों पर, इन्हीं मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे भिखारी को आपने कुछ भीख दी थी और भीख देते वक्त पता नहीं कैसे आपकी बेगम का हार मेरी झोली में गिर गया। तब से ये मेरे पास अमानत है, मैंने संभाल के रखा है कि जब भी आप यहां पर, क्योंकि मुझे आपका एड्रेस और पता नहीं मालूम था, इसलिए मैंने सोचा कि आप जब भी यहां आएंगे तो मैं ये हार आपको दे दूंगा। उसने हार निकालकर वो ऑफिसर के हाथ में दिया तो वो ऑफिसर बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा कि तू मांगने वाला है, भीख मांगने वाला है और इस हार का तो हमें पता भी नहीं था, यानी हमको खबर भी नहीं थी कि हमारा कोई हार गुम हुआ है। अगर तू इसे बेच देता तो तू मालदारों की जैसी जिंदगी गुजार सकता था और भीख मांगने से तुझे नजात मिल जाती। मगर क्या वजह है, क्या रीजन है जो तूने यह हार अभी तक संभाल के रखा है और आज मुझे दे रहा है? भिखारी ने कहा कि ठीक है साहब, बिल्कुल सही बात है आपकी कि मैं एक भिखारी हूं, एक फकीर हूं, एक मांगने वाला हूं, लेकिन उसी के साथ साथ मैं एक ईमान वाला भी हूं, मैं एक मुसलमान भी हूं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी हूं और तुम एक ईसाई हो।
मेरी गैरत ने, मेरी ज़मीर ने यह गवारा नहीं किया कि कल क़यामत के दिन तुम्हारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करे कि आपके एक उम्मती ने मेरे उम्मती की एक चीज छुपाई, एक अमानत लेकर उसको वापस नहीं किया, और मेरे नबी आपके नबी के सामने शर्मिंदा हो जाते। उसने कहा कि साहब मैं मांगने वाला जरूर हूं, लेकिन बेगैरत नहीं हूं, बेईमान नहीं हूं, अमानत में खयानत करने वाला नहीं हूं, और इतना बेगैरत भी नहीं हूं कि कल क़यामत के दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं शर्मिंदा करता। इतना कहकर उस फकीर ने वो हार अंग्रेज को देकर अपनी जगह जहां वो भीख मांगता था जाकर बैठ गया। हाय हाय, उस भिखारी ने, उस फकीर ने क्या जबरदस्त सबक दिया है। बल्कि हम बेगैरतों के चेहरे पर एक जन्नाटेदार तमाचा मारा है। मेरा यह किस्सा सुनाने का मकसद यह है कि एक वक्त था कि उम्मत मोहम्मदिया यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के भिखारियों और मांगने वालों के ईमान का यह आलम था। और आज हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें, क्या हम में कोई है इतना ईमानदार, इतना अमानतदार और इतना गैरतमंद? है कोई इतना साहिब ईमान? सोचिएगा जरूर। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि सिर्फ खजूर खाना, मिसवाक करना, बड़ा सा अमामा पहनना और टखनों से ऊपर शलवार पहनना और एक से ज्यादा शादियां करना और मीठा खाना ही सिर्फ सुन्नत नहीं है, बल्कि बेहतरीन अखलाक, नरम मिजाज, सब्र, खुदा का शुक्र, अल्लाह पर भरोसा, सच्चाई, ईमानदारी, अमानतदारी और दूसरों की गलतियों को माफ करना, पड़ोसियों का ख्याल रखना और किसी को तकलीफ न देना और ताकत होते हुए भी बदला न लेना, यह भी तो सुन्नत है। लोगों को माफ कर देना, दरगुजर कर देना, यह भी तो सुन्नत है। इसका कौन ख्याल रखेगा? कभी वक्त मिले, चाहे सोते वक्त हो या सुबह उठकर हो या तहज्जुद में हो, इस बात पर, इस वाक़े पर गौर जरूर करना। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के किस्से से एक बहुत बड़ा लेसन, एक बहुत बड़ा सबक मिला होगा और हम जरूर इस पर अमल करने वाले बनेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।